नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टीचिंग हब में। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, जो है शब्द और वाक्य। आइए जानते हैं शब्द और वाक्य के बारे में। उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, आज की क्लास में हम जानेंगे शब्द और वाक्य के बारे में। शब्द और वाक्य क्या होते हैं और इनकी परिभाषा क्या होती है। बच्चों, हम वर्ण और वर्णमाला के विषय में पढ़ चुके हैं। वर्ण हमारी भाषा का महत्वपूर्ण अंग है। इन्हीं वर्णों की सहायता से ही हम बोल पाते हैं और शब्दों का निर्माण कर पाते हैं। आइए जानते हैं शब्द के बारे में। वर्णमाला के वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। बच्चों, हमारी वर्णमाला के जितने भी वर्ण हैं, वो सभी मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं। शब्द की दो विशेषताएं मैंने यहाँ पर राइट की हैं। आइए इनको भी पढ़ लेते हैं। पहली है, हर शब्द का एक अर्थ होता है। बच्चों, जितने भी शब्द होते हैं उनका एक मतलब ज़रूर होता है। नंबर 2, जिस वर्ण समूह का अर्थ नहीं होता वह शब्द नहीं होता। बच्चों, जिस वर्ण समूह का कोई मतलब नहीं होता वह शब्द भी नहीं होता। आइए जानें कैसे। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ वर्ण दिए गए हैं, म, ट, र। अगर हम उनको ऐसे ही लिख देंगे, मटर, मटर, ये एक शब्द बन गया। चित्र में भी देख सकते हैं आप, ये मटर का चित्र है और यह एक शब्द है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी हमें कुछ वर्ण दिए गए हैं, ट, म, र। अगर हम इनको ऐसे लिखेंगे, ट, म, र, ये कोई शब्द नहीं है, बिकॉज टमर का कोई अर्थ नहीं होता। अब हम बात करेंगे शब्द निर्माण के बारे में, यानी शब्द कैसे बनते हैं। अब हम ये सीखने वाले हैं। आइए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाएं। बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ वर्ण दिए गए हैं, क, म, ल। अगर हम इनको ऐसे ही लिखेंगे, क, म, ल, तो एक शब्द बन जाएगा जिसका कोई मतलब होता है। आप चित्र भी देख सकते हैं कमल का। अब आगे हैं क, ल, म। कलम को अगर हम ऐसे ही लिखेंगे, क, ल, म, ये हमारा बन जाएगा एक शब्द जिसका कोई मतलब होता है। कलम का चित्र भी आपको दिया गया है। आगे हैं म, ट, र। मटर को ऐसे ही राइट करेंगे तो हमारा ये एक शब्द बन जाएगा, मटर। मटर का चित्र भी आप देख सकते हैं। अब एक और अभ्यास में आपके लिए लेकर आई हूँ। इसमें आपको करना है, चित्र देखकर सही शब्द पर गोला लगाइए। चित्र आपके सामने है बच्चों। आपको चित्रों को देखकर किसी एक उचित शब्द पर गोला लगाना है। देखिए चित्र क्या है, ये पहचानिए और सही शब्द पर गोला लगाइए। पहला शब्द है आपके सामने, क, च, आ, न, कचअन। ये कोई शब्द नहीं होता। न, अ, क, च, ये भी कोई शब्द नहीं होता। अ, च, क, न, यस, अचकन एक शब्द होता है और जिसका कोई अर्थ होता है। अचकन का चित्र भी आप देख सकते हैं। आगे हैं की, बा, त। की बात कोई शब्द नहीं होता। की, ब, ता, किबता भी कोई शब्द नहीं होता। की, ता, ब, यस, किताब एक उचित शब्द है। किताब का चित्र भी आपके सामने है। हमने क्या सीखा? वर्णों के सही मेल से ही शब्द बनता है। आइए अब बात करते हैं वाक्य के बारे में। बच्चों, हमने वर्णों के सही मेल से शब्दों का निर्माण किया। जिस तरह वर्णों के उचित मेल से शब्द बनते हैं,
उसी तरह शब्दों के उचित मेल से वाक्य बनते हैं। आइए देख लेते हैं कैसे। अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ शब्द दिए गए हैं। लड़के, रहे, खेल, बाहर, है। क्या यह कोई एक वाक्य है? नो। क्यों? क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इसको वाक्य नहीं कहेंगे। आइए अब इन शब्दों की सहायता से एक वाक्य का निर्माण करते हैं। लड़के बाहर खेल रहे हैं। यह एक उचित वाक्य है। क्यों? क्योंकि हम समझ पा रहे हैं कि लड़के बाहर खेल रहे हैं। अब आगे देखिए। वर्णों के उचित क्रम से शब्द बनते हैं और शब्दों के उचित क्रम से वाक्य बनते हैं। बच्चों, जब हम वर्णों को उचित क्रम में लिखते हैं तो किसका निर्माण होता है? शब्दों का। और जब हम शब्दों को उचित क्रम में लिखते हैं तो किसका निर्माण होता है? वाक्यों का। आशा करती हूँ आपको शब्द और वाक्य के बारे में समझ आ गया होगा, कैसे शब्द और वाक्य का निर्माण होता है। आइए अब जान लेते हैं इनकी परिभाषा के बारे में। सबसे पहले है वाक्य की परिभाषा। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। बच्चों, जब शब्द एक सार्थक समूह में होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? वाक्य। शब्द परिभाषा। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब वर्णों का सार्थक समूह हमारे सामने होता है तो वह एक शब्द कहलाता है। आशा करती हूँ आज का टॉपिक शब्द और वाक्य आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।